Assalamualaikum students, I'm your English teacher. I hope you all will be fine by the grace of Allah. Today's date is 26th of March 2026. Now we start our first online lecture. I hope you will understand my all complete of lecture. Today's our SLO is critical the plot development with respect to different aspects of the story. Students, इसमें उन्होंने हमें ये बताया क्रिटिक का मतलब होता है तनकीद करना कि जो हमने जो कंप्लीट स्टोरी की डेवलपमेंट हुई है, कंप्लीट एक प्लॉट बनाया गया, स्टोरी की डेवलपमेंट तरक्की की गई है, मतलब कंप्लीट स्टोरी पे आपने उसको देखना है, उसके हर पहलू को देखना है स्टोरी के, कहानी के, और आपने उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों पर तनकीद करनी है। तो आपको क्या चीज़ में पॉजिटिव लगी, क्या चीज़ सही लगी, क्या चीज़ नहीं सही लगी, उसको बनाने में, उसकी मेकिंग में ये सारी हमें डिस्कशन करनी है। Okay, students, our fourth transition paragraph is तासीर was warmly greeted by his grandfather. तासीर के दादा जान ने गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया. He led him to the kitchen table. वो उसे किचन टेबल पर ले गए. There was an empty glass jar and basket filled with big rocks, pebbles and sand. वहाँ पर एक शीशे का खाली जार, खाली मर्तबान और चट्टानों, संग्रेज़ों और रेत से भरी हुई एक टोकरी थी. तासीर लुक्ड इंट्रिक्ट का मतलब होता है तो मुतजस्सिस होना, किसी चीज़ को लेकर उसमें तजस्सुस आपका पैदा होना. तो तासीर मुतजस्सिस हुआ. एंड फिफ्थ पैराग्राफ इज़ तासीर, आई वांट यू टू फिल दिस जार विद एवरीथिंग इन द बास्केट. तासीर, मैं चाहता हूँ कि आप टोकरी में पड़ी हर चीज़ से मर्तबान भर दें. हिज ग्रैंडफादर इंस्ट्रक्टेड, उसके दादा जान ने हदायत दी. तासीर eagerly began by pouring the sand into the jar. उसके तासीर ने शौक़ से रेत मर्तबान में उंडेलना शुरू कर दी. मतलब उसने पहले जार के अंदर क्या डाला, रेत को, जो चीज़ उसके हाथ लगी उसने वो रैंडमली डाल ली. उसने ये नहीं देखा, पहले ये जज नहीं किया कि मैं क्या चीज़ पहले डालूंगा तो फिर मेरे लिए सही रहेगा, मेरा जार जो सा मर्तबान है उसी से फिल होगा या नहीं होगा. उसने डायरेक्ट पहले रेत ही डाल दी. फॉलोड बाय द पेबल्स, इसके साथ ही उसने क्या डाले, उसके बाद संग्रेज़े डालने शुरू कर दिए. When he tried to fit the big rocks in, जब उसने बड़ी चट्टानों को या बड़ी जो रॉक्स थी उसको उसमें रखने की कोशिश की, they didn't fit, तो वो उसमें पूरे ना आए. तासीर frowned and looked at his grandfather. तासीर ने तेवरी चढ़ाई और अपने दादा जान की तरफ देखा. He was puzzled, वो उलझन में था. तेवरी चढ़ाने का मतलब होता है कि आप इस तरह से देखें कि जैसे आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूँ फर्दर, अब आगे, इस तरह से इस नज़र से देखना. Our sixth paragraph is let me show you something. मुझे इजाज़त दो कि मैं आपको कुछ दिखाऊं. His grandfather replied with a smile. उसके दादा जान ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया. He emptied the jar and methodically placed the large rocks inside first. उन्होंने मर्तबान खाली कर दिया और तरतीब से बड़ी चट्टानों को पहले अंदर डाला. अब दादा जान ने पहले क्या अंदर डाला, बड़ी चट्टानों को, जबकि तासीर ने क्या पहले डाला था, उसने रेत को पहले उंडेल दिया था. Later, बाद में, he added the pebbles which fit in the place between the rocks. उसने उसके बाद क्या ऐड किया, पेबल्स को, संग्रेज़ों को, जो कि रॉक्स के दरमियान में जो जगह थी उनमें फिट आ गई, उनमें दाखिल हो गई. Finally, he poured the sand, और उसके आखिर में उन्होंने रेत को उंडेला, which filled द गैप्स लेफ्ट बाय द पेबल्स, जो कि कहाँ फिट आ गई या भर गई, जो संग्रेज़ों के दरमियान में जगह थी वो वहाँ पे रेत भर गई. टू तासीर अमेजमेंट एवरीथिंग फिटेड परफेक्टली. तासीर की हैरत की हद तक हर चीज़ मुकम्मल तौर पर पूरी आ गई. मतलब तासीर हैरत से देखता रहा और हर चीज़ जो थी वो बआसानी पूरी आ गई उसके अंदर. ओके स्टूडेंट्स, now we read our reading questions. मतलब एक्सरसाइज क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे. उसमें अब आपका थर्ड वन क्वेश्चन है, हाउ डिड तासीर फिल द जार. तासीर ने जार को किस तरह से फिल किया था. तासीर फिल द जार इन द रॉन्ग ऑर्डर. तासीर ने गलत ऑर्डर से, रॉन्ग ऑर्डर के साथ जार को फिल किया था, मतलब उसकी कोई सही तरतीब नहीं थी. ही पॉट द सैंड फर्स्ट, उसने सबसे पहले क्या डाली थी, रेत, और उसके बाद उसने डाली थी पेबल्स, संग्रेज़े जो थे. देन ही पुट द बिग रॉक्स विच डिडंट फिट, उसके बाद उसने क्या डाल दी थी, बड़ी चट्टानें डाल दी थी जो कि उसमें फिर फिट नहीं आई थी. वाई डिड
His grandfather decided to help तासीर। उसके दादा जान ने क्यों सोचा था कि वह तासीर की मदद करें। His grandfather noticed his struggle। उसके ग्रैंडफादर ने उसकी जो मेहनत थी उसको नोटिस किया था, उसका देखा था। He saw that तासीर was terribly weak in managing his time। उन्होंने देखा था कि तासीर जो सा है वो बहुत खतरनाक हद तक जो सा कमज़ोर है अपने टाइम को मैनेज करने में। He wanted to teach him a valuable lesson। वो इसको एक कीमती सबक बताना चाहते थे या सिखाना चाहते थे। स्टूडेंट्स, टुडेज योर होमवर्क इज़, द क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड तासीर लर्न अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तासीर ने अपने टाइम मैनेजमेंट से या उसके दादा जान ने जो उसके साथ एक प्ले खेला था वो पेबल्स वाला और जार वाला, चीज़ें फिल करने वाला, उस सब से उसने क्या सीखा, मतलब क्या उसने लर्न किया। ये तो फर्दर हम रीडिंग में तो हम फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट से उसने तासीर ने क्या सीखा कि हमें किस तरह से हर चीज़ को मैनेज करना चाहिए। ही लर्न टू पेट्रियोटाइज इंपॉर्टेंट टास्क, कि उसने ये सीखा था कि हमें सबसे पहले उन चीज़ों को जो हमारे ज़रूरी टास्क हैं हमने सबसे पहले उनको अहमियत देनी चाहिए, उनको प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। सबसे पहले उसने ये लर्न किया था। एंड द MCQ इज़ व्हाट डिड द सैंड रिप्रेजेंट। जो सैंड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, अब आप लोगों ने खुद रीडिंग में से इसका आंसर ढूंढना है और करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है जो कि आपने राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।